हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में भी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 से 14 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जस्ट किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तरुण बजाज को। ये है तरुण बजाज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव हैं तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान की बिश्केक में आयोजित की जा रही है। इस चैंपियनशिप में भारत की उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता, जबकि अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूसुफ रजा गिलानी को। ये है यूसुफ रजा गिलानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता हैं यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। पीएमएल-एन की सैयदुल खान नासिर को सीनेट का निर्विरोध उप सभापति चुना गया। पाकिस्तानी सीनेट के एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने सदन के सदस्यों के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिराज शहर जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो मिराज शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ये है मिराज शहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक छोटा सा शहर है मिराज शहर। संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया और जीआई टैग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को इंगित करता है जो उसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। ये है सागर कवच अभ्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया था। अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, IPEF द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ये है IPEF, इंडो IPEF का फुल फॉर्म हो जाएगा APEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसके 14 भागीदार हैं। और IPEF स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम IPEF के तहत एक पहल है। IPEF में भारत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास पल्लिया को। ये है श्रीनिवास पल्लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक या MD नियुक्त किया है। इन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया। श्रीनिवास पिल्लई भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के पूर्व छात्र हैं। 1992 में विप्रो में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, रांची में। यह है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में होगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा
जबकि पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट है हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा लीग के पहले चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने किस देश में से विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। तो विदेशी सिटवे बंदरगाह इसको संचालित करने का अधिकार म्यांमार ने लिया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह का संचालन अब भारत करेगा। ईरान के जाबार बंदरगाह के बाद यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका संचालन कौन करेगा? भारत करेगा। और कालादान नदी पर स्थित इस बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में लेने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला निजी सब मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, टेसल ने भारत का पहला निजी तौर पर सब निर्मित है सब मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह है TSAT-1 लॉन्च किया है। TASL ने सैटेलॉजिक के सहयोग से 7 अप्रैल को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज पांडा को। ये है मनोज पांडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक हैं मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। और अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन हैरिस ने। ये हैं साइमन हैरिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के PM बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बजरनी बेनेडिक्टसन को। ये है बजरनी बेनेडिक्टसन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइसलैंड के विदेश मंत्री हैं बजरनी बेनेडिक्टसन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैटरीन जैक्सडॉटर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन। ये है चंद्रयान 3 मिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित हैं जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एयर इंडिया ने हाल ही में किससे अपनी ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविचंद्रन नागराजन, सॉरी ऑप्शन डी, अभिनव गुप्ता को। ये हैं अभिनव गुप्ता, ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड। किसे नियुक्त किया? अभिनव गुप्ता को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के नए हेड के रूप में, यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये गलत है, अभिनव गुप्ता नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन को डाउट है, वापस देखना होगा। जयराज शनमुगन, ठीक है। तो एक ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के नए हेड के रूप में जयराज शनमुगन को नियुक्त किया और शनमुगन 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 50,000 अमेरिकी डॉलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है।
और इसे साल 2028 लॉस एंजलिस में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को। ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल यहाँ पे 11, जबकि यहाँ 10 अप्रैल होगा। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। कौन सी? विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य और एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, IPEF, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ, IPEF, ठीक है, बताया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। और शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर जो है वहाँ से शुरू हो रहा है। और संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन किए जाने की घोषणा की। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना है और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता को फैलाना है। वही नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में भी इस तरह का आयोजन करती है। अब देख लेते हैं हम टेस्ट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।